नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पुरस्कार एवं सम्मान। जनवरी 2024 तक से लेके जून 2024 तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किस पुरस्कार की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यह पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम है यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024। तो 2024 के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया तो 2 मई 2024 को जो है गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार समारोह का जो आयोजन था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चिली के सैंटियागो शहर में किया गया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि 2024 के लिए यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के अवसर का जो आयोजन था कहाँ पर किया गया था तो चिली के सैंटियागो में किया गया था। तथा 2 मई को होता क्या है तो 2 मई को होता है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इसी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही इस पुरस्कार का आयोजन किया गया था। तथा 2024 के लिए जो पुरस्कार है किसको दिया गया तो गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रत्येक वर्ष यह जो पुरस्कार है कठिन और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने वाले पत्रकारों के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस पुरस्कार का जो नाम है कोलंबियाई पत्रकार एक थे जिनका नाम था गुइलर्मो कैनो इसाजा, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। तथा ये जो पुरस्कार मतलब ये जो व्यक्ति थे गुइलर्मो कैनो इसाजा, इनकी जो हत्या है कोलंबिया के बोगोटा शहर में कर दी गई थी 17 दिसंबर 1986 को। तो इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के याद में यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष वितरित किया जाता है। तो ये सारे बेसिक फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पुरस्कार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पुरस्कार का नाम है पुलित्जर पुरस्कार 2024। तो इस वर्ष 108वां पुलित्जर पुरस्कार वितरित किया गया है। तो यह जो पुलित्जर पुरस्कार है बहुत सारे श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो किस किस श्रेणी में किसको यह पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सार्वजनिक सेवा श्रेणी में यह पुरस्कार किसको दिया गया है 2024 में तो प्रोपब्लिका को जो है सार्वजनिक सेवा श्रेणी के अंतर्गत पत्रकारिता में 2024 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर ने खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी के तहत जो है 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो हन्ना ड्रेयर ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्टर हैं जिनको खोजी पत्रकारिता के लिए, खोजी रिपोर्टिंग के लिए जो है 2024 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट के डेविड ई हाफमैन को संपादकीय यानी कि एडिटोरियल लेखन श्रेणी के तहत जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा ग्रेग टेट गाजा में युद्ध को कवर करने वाले पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को जो है विशेष प्रशस्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया इस वर्ष। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कुछ और बेसिक पॉइंट आइए इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो पुलित्जर पुरस्कार है इसकी घोषणा जो है अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। और यह जो पुलित्जर पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जो है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बार यह जो पुलित्जर पुरस्कार था 1917 में दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। तो अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्य भारतीय अमेरिकी पत्रकार, इनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। इनको जो है 1937 में पत्रकारिता के लिए
पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ ही ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। तो ये सारे बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोस्तों, इस वीडियो का आपको जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे ही आज का यह वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके साथ ही इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 2024। इम्पॉर्टेंट है, यह किसको दिया गया? तो 11 मई 2024 को प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को जो है यह साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिए, यानी कि जो प्रख्यात अंग्रेजी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, इनको जो है इस साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड के खराब स्वास्थ्य के कारण साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और सचिव के श्रीनिवास राव के द्वारा उनके आवास पर, यानी कि जो आवास है, जो घर है रस्किन बॉन्ड का, कहाँ पर? मसूरी में, वहीं पे जो है यह फेलोशिप प्रदान की गई रस्किन बॉन्ड को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला पुरस्कार है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो 21 मई 2024 को जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेग, यहाँ पे एपेन नहीं एर्पेनबेग है, तो जेनी एर्पेनबेग तथा अनुवादक माइकल हॉफमैन को कथा साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये नाम आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है, तो जर्मन की ये लेखिका हैं, इनका नाम है जेनी एर्पेनबेग। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। यह जो पुरस्कार है उन्हें कैरोस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। तो इस पुस्तक का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैरोस पुस्तक के लिए जो है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जो कैरोस पुस्तक है, कैरोस बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा कि जो कैरोस पुस्तक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, इस पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है? तो कैरोस जो है बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित पुस्तक है, जिसको साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा इस पुरस्कार के कुछ बेसिक पॉइंट को और जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह जो पुरस्कार है अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में की गई थी। तो यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में जो भी डिटेल बन सकती थी उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। आइए अगले पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 के बारे में आइए देख लेते हैं। तो 29 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को जो है 35वें गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के ये पर्यावरणविद हैं, इनका नाम है आलोक शुक्ला। इन्हीं को 35वें गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनको जो है यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए थे उसी के लिए प्रदान किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल हैं, तो इन्हीं को बचाने के लिए जो प्रयास आलोक शुक्ला के द्वारा किया गया था, इसी कारण इनको 2024 का गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि यह जो पुरस्कार है इसको हम ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं। गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा 1979 में की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि यह जो पुरस्कार है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कब? तो 1979 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो पहला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह है इसका जो आयोजन है अप्रैल 1990 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 मई 2024 को
असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं, इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्हीं को साल 2024 का व्हिटली गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इससे पहले और डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी 2022 में सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट भी आप याद कर लीजिए कि जो व्हिटली गोल्ड अवार्ड है यूनाइटेड किंगडम स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा संरक्षण प्रयासों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। तो ये बेसिक पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो एक यह आर्किटेक्चर का सर्वोच्च सम्मान, वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है प्रिट्जर पुरस्कार जो होता है। तो आप याद कर लीजिएगा इसको किसको दिया गया 2024 के लिए। तो जापानी एक आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है रिकेन यामामोटो, इन्हीं को जो है प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो इनका नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। ये जापानी वास्तुकार हैं, इनका नाम है रिकेन यामामोटो। यह जो पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार होता है जिसकी स्थापना 1979 में जे.ए. प्रिट्जर और उनकी पत्नी सिंडी के द्वारा की गई थी। तो ये बेसिक पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ये आप याद कर लीजिएगा कि यह जो पुरस्कार है प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार, यह जीवित वास्तुकारों को ही प्रदान किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि यह जो पुरस्कार है यह जीवित वास्तुकार को ही प्रदान किया जाता है, यानी कि जो प्रेजेंट में जिंदा हैं वास्तुकार, जो आर्किटेक्ट वर्तमान में जिंदा हैं, उन्हीं को यह प्रदान किया जाता है। तथा पहले भारतीय कौन थे जिनको प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया था? तो साल 2018 में बालकृष्ण दोषी पहले भारतीय थे जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बेसिक पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम मिस वर्ल्ड 2024 के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तथा 2024 के लिए जो मिस वर्ल्ड का खिताब है यह चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजकोवा को दिया गया था। फैक्ट आप याद रखिएगा, क्रिस्टीना पिजकोवा ये चेक गणराज्य के रहने वाली हैं। इन्हीं को साल 2024 का मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया था। फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा मिस वर्ल्ड पुरस्कार 2024 के समारोह का जो आयोजन था यह किया गया था मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं साल 2023 यानी कि पिछले वर्ष जो है मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का को जो है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया था पिछले वर्ष। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं पहली भारतीय कौन थी जिनको मिस वर्ल्ड चुना गया था? तो पहली भारतीय थी मिस वर्ल्ड रीता फारिया, 1966 में बनी थी। तो फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो रीता फारिया थी। इनको जो है 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। 100% आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा इस पुरस्कार से, इस अवार्ड से रिलेटेड। तो 18 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। मोहम्मद सलेम जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के फोटोग्राफर हैं जिनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। तो यह कौन सी फ़ोटो थी जिसको यह पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन्हें जो है यह पुरस्कार गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए एक फ़िलिस्तीनी महिला की फ़ोटो खींचने के लिए प्रदान किया गया था। यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे हैं कि एक फ़िलिस्तीनी महिला है और यह अपने 5 वर्षीय भतीजी को गोद में ली हुई है। इसी फोटोग्राफ के लिए जो है
मोहम्मद सलीम को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यह जो पुरस्कार है एम्स्टर्डम स्थित वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये बेसिक पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को जो है 24 अप्रैल 2024 को यह पुरस्कार दिया गया। तो आप याद रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। वहीं साल 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसके पहले विजेता थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था 2022 का, यह दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहीं दूसरा यानी कि 2023 का यह पुरस्कार दिया गया था आशा भोसले को। वहीं तीसरा यानी कि 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला पुरस्कार आपके सामने है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो इसरो, हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जिसको हम बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इसरो की चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम थी, इसको अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो आप याद रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम थी, चंद्रयान 3 मिशन के जो सदस्य थे, इनको जो है अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन के द्वारा जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसरो की टीम की ओर से इस पुरस्कार को किसने प्राप्त किया था? तो ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत हैं, इनका नाम है DC मंजूनाथ। तो इन्होंने जो है इसरो की टीम की ओर से इस पुरस्कार को प्रदान किया। तो इनका नाम था DC मंजूनाथ। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन था, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को जो है इस चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम थी, इसी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है KISS मानवतावादी पुरस्कार 2024। तो आप याद रखिएगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इसको हम बोलते हैं। किसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया है? तो इस पुरस्कार को दिया गया प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को। तो आप याद रखिएगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मानवतावादी पुरस्कार 2021 जो है यह प्रदान किया गया रतन टाटा को, तथा 2021 का यह पुरस्कार है और यह 2024 में दिया गया रतन टाटा को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और रतन टाटा की स्वास्थ्य स्थिति ठीक न होने के कारण पुरस्कार समारोह मुंबई में उनके आवास पर आयोजित किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा 2008 में इस पुरस्कार की स्थापना डॉक्टर अच्युता सामंत के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है 2023 का एशियम AM ट्यूरिंग अवार्ड। तो इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के प्रोफेसर AV विगडर्सन को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को जो है कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, जो AM ट्यूरिंग अवार्ड है, इसको जो है कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यह जो AM ट्यूरिंग अवार्ड है, इसको गूगल इंक के द्वारा प्रदान किया जाता है, तथा इसमें जो है $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो पुरस्कार है 2023 के लिए किसको दिया गया है? AV विगडर्सन को। तो आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024। तो अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष पाउलूरी सुब्बाराव को यह पुरस्कार दिया गया, आर्यभट्ट पुरस्कार। इन्हें जो है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उनका जो योगदान है, इसके लिए यह आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनका नाम है पाउलूरी सुब्बाराव। यह जो पुरस्कार है एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। तथा यह जो एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, तथा इसके द्वारा इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1992 में की गई थी। यानी कि 1992 से आर्यभट्ट पुरस्कार
प्रदान किया जा रहा है तथा साल 2023 के लिए जो पुरस्कार है पाउलूरी सुब्बा राव को प्रदान किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार अभी तक यानी कि 2024 में अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार प्रदान किए गए हमने उसके बारे में बात कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।